ऐसी चेंजेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। मैं फिर से कहूँगा कि इंडिया को नवाजने के लिए आईसीसी ने सारा इंडिया बेसिकली आईसीसी चाहता है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया जीते। Yeah, it was a very close match. Hard luck for Bangladesh, but they played like a champion. They played very fearless cricket in this tournament. मैच ये ड्रा हो जाता ना तो फिर पाकिस्तान का चांस था, पाकिस्तान आगे जा सकता था। अभी तो पाकिस्तान के लिए सबसे जो बैड न्यूज़, हम तो इस मैच को यही कहेंगे पाकिस्तान के लिए बैड न्यूज़ थी। तारीफ तो दोनों टीमों की बनती है क्योंकि बांग्लादेश भी हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमारा भाई है, हमारा पार्टनर चुका। इंडिया की भी तारीफ बनती है, वो भी हमारा हमसाया मुल्क है। जैसे कि आज इंडिया बहुत अच्छा खेला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद नोमान शाह और आप देख रहे हैं रज़ा न्यूज़। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में और हम बात करेंगे आज के मैच के हवाले से जो हुआ है इंडिया और बांग्लादेश का। बहुत ही टफ मुकाबला रहा, तो मेरे साथ रहिए और देखते रहिए। हम अपनी वीडियो को आगे लेके चलते हैं और आवाम से बात करेंगे और जानेंगे आवाम के व्यूज़ के वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ रहिए और देखते रहिए रज़ा न्यूज़। नाज़रीन, सैयद नोमान शाह एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर और हम बात कर रहे थे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच के हवाले से जो आज बहुत ही टफ मुकाबला रहा। मेरे साथ एक और भाई मौजूद है और हम मौजूद हैं आज लिबर्टी मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा क्रिकेट के अबाउट अगर मैं आपसे बात करूं तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्रिकेट लाइट करते हैं आप? ये एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा आज जो इंडिया और बांग्लादेश का जो मैच हुआ बहुत ही टफ मुकाबला रहा दोनों टीमों के दरमियान, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? बारिश हो गई बीच में। मुझे आईसीसी से इख्तलाफ है, आईसीसी की पॉलिसीज से मुझे इख्तलाफ है। जिस तरह इंडिया के लिए उन्होंने राह हमवार की जब अब बारिश हो गई और 17 का डकवर्थ लुइस मेथड के तहत जिस तरह बांग्लादेश ने प्लेइंग इनिंग्स खेली है बिफोर रेन, वो बड़ी शानदार इनिंग्स थी और 17 रन से डकवर्थ लुइस मेथड के हिसाब से बांग्लादेश विन कर रहा था, इंडिया को हरा रहा था। तो आईसीसी ने देखे अभी आउटफील्ड भी अपना सही तरीके से अपना सूखी नहीं थी, बल्कि मुकम्मल वेट थी उनकी आउटफील्ड ना स्टेडियम की। तो और उसके बावजूद हल्की रेन में भी उन्होंने अपना मैच करवा दिया, मैच को मुकम्मल करवाया और इंडिया बहुत शॉर्ट मार्जिन से जीता 5 रन से, जो कि मैं समझता हूँ कि आईसीसी की पॉलिसीज़ पे मुझे इख्तलाफ है। जो आईसीसी कह रहा है 3 बिग के साथ और 3 बिग का साथ देता है, बाकी मुल्कों को नज़रअंदाज करता है, तो लिहाजा ये मुझे आईसीसी की साजिश लगती है। ये इंडिया की कामयाबी नहीं है, इंडिया की बेसिकली ये हार है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा बारिश के मैच के दौरान बारिश होगी और उसके बाद सर मैच में चेंजिंग ये की गई कि स्कोर भी कम कर दिया गया और ओवर भी कम कर दिए गए, 3 से 4 ओवर कम कर दिया, 30 स्कोर कम से कम उन्होंने कम कर दिया। तो सर आपको क्या लगता है कि मैच में ऐसी चेंजिंग होनी चाहिए थी? ऐसी चेंजेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। मैं फिर से कहूँगा कि इंडिया को नवाजने के लिए आईसीसी ने सारा इंडिया बेसिकली आईसीसी चाहता है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया जीते, ये फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को हो, ये आईसीसी चाहता है बेसिकली। तो मैं तो इसके ख़िलाफ़ हूँ और जो हुआ आज गलत हुआ। ये बांग्लादेश का मैच था जो कि इंडिया की झोली में डाल दिया गया। अच्छा सर, मुझे बताएगा अगर आगे चल के इंडिया को और न्यूजीलैंड को कंपैरिजन किया जाए तो सर आपको क्या लगता है कि उस टाइम कौन सी टीम जो है टफ परफॉर्मेंस देगी? इंडिया देगी या न्यूजीलैंड देगी? देखें, सूटेबल कंडीशंस तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल एक जैसी हैं। होम ग्राउंड और होम ग्राउंड का उन्हें एडवांटेज हासिल है, सूटेबल कंडीशंस है। मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड टफ टाइम इंडिया को दे सकते हैं, उन्होंने हमेशा दिया भी है। अच्छा सर, मुझे बताएगा अगर इंडिया के मुकाबले में हम ऑस्ट्रेलिया को कंपैरिजन करते हैं तो सर फिर क्या इंडिया जीत जाएगी या इंडिया उसको बीट करेगी या ऑस्ट्रेलिया उसको बीट करेगी? ऑस्ट्रेलिया एक टफ़ टीम है, ठीक है, लेकिन वो अलग बात है कि आजकल ट्रबल में है ऑस्ट्रेलिया। जिस तरह उन बैड लक उनके साथ चल रही है मौसम की ख़राबी की वजह से और ये सारे मामला इनके साथ चल रहे हैं, तो उनके अंदर भी इफ़ एंड बट की सिचुएशन आ चुकी है कि इधर वो दे आर क्वालिफाइंग फॉर द सेमीफाइनल्स और नॉट। सो अपना बहरहाल ऑस्ट्रेलिया इज़ बेटर द टीम दैन इंडिया। अच्छा सर, मुझे आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है, अगर हम पाकिस्तान को फिर से अगर आगे लाना चाहें तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रेडिकल मेजर्स लेने होंगे, ठीक है, और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। और बाबर आजम एज ए बहैसियत कैप्टन मैं समझता हूँ एक अच्छा कैप्टन है, लेकिन बाबर आजम एक कैप्टन की मैं समझता हूँ कि एक अच्छी टीम सेलेक्ट करके भेजनी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे नंबरिंग बहुत फोकस करती है। अगर ये लोग फ़खर ज़मान को मेरे ख़्याल में रिजवान के साथ ओपनिंग करवाते और 1 डाउन बाबर को भेजते और अपना जिस तरह ये वो बड़ी अच्छी लड़का परफॉर्मेंस कर रहा है वसीम जूनियर, अगर उसको भी टीम का हिस्सा बनाते और आसिफ अली को भी खिलाते तो रिज़ल्ट्स डिफरेंट होते। तो सर आपका कोई लास्ट मैसेज किसी टीम को? देखें, मेरा यही है कि पाकिस्तान को मैं लास्ट मैसेज दूंगा
कि बल्कि अपना पाकिस्तान से मेरी ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ये गुजारिश है कि बहुत अच्छी टीम है, ठीक है। आप देखें सारी कौम आपको पसंद करती है, ठीक है। जब आप जीत जाते हैं तो सब वाह वाह करते हैं और जब आप हार जाते हैं तो सब दुख का इजहार करते हैं कि इन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। देखें एक होती है टीम स्पिरिट, आप लड़ के हारें तो एक अलहदा चीज़ है, अगर आप किसी के मैच अगर किसी की झोली में डाल दें तो वो एक अपना गलत चीज़ है। तो पाकिस्तानियों के पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पाकिस्तानियों के सेंटिमेंट्स और इमोशंस का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और अपना मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा टीम अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? हुज़ैफ़ा खान। हुज़ैफ़ा खान। सर आज आप यहाँ कैसे लिबर्टी मार्केट? यार हमने एक वॉच परचेज़ करनी थी, हम वो लेने आए हुए हैं। अच्छा सर, मैं आपसे मैच के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या आप मैच लाइक करते हैं? जी क्रिकेट को बहुत लाइक करते हैं हम। अच्छा सर, कौन सी टीम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं आप? मैं अपनी टीम को पाकिस्तान को ही प्रेफर करता हूँ, उसके बाद मैं साउथ अफ्रीका को प्रेफर करता हूँ। साउथ अफ्रीका को। सर साउथ अफ्रीका को क्यों, उसका क्या रीज़न है? साउथ अफ्रीका को यार पहले मेरे पास उनका जो एक्स प्लेयर है एबी डिविलियर, वो मेरा आइडियल प्लेयर है, रोल मॉडल जिसे कहते हैं। सो नाइस। अच्छा सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आज जो मैच हुआ है इंडिया का और बांग्लादेश का, तो सर काफ़ी टफ टीम रही, दोनों बड़ा अच्छा, दोनों ने जो है परफॉर्मेंस दी, बड़ा अच्छा खेले हैं दोनों टीमें, लेकिन बारिश भी होगी और बारिश के बाद जो है इन्होंने कुछ चेंजिंग की। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? Yeah, it was a very close match. Hard luck for Bangladesh, but they played like a champion. They played very fearless cricket in this tournament. I like their team. अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा बारिश के बाद जो टीम में चेंजिंग की गई हैं, स्कोर कम कर दिया और इन्होंने ओवर्स भी कम कर दिए, तो सर आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए था? नहीं, स्कोर कम और ओवर्स की वजह से वो मैच नहीं आ रहे। उनका मैच टर्निंग पॉइंट वो था जब के राहुल ने डायरेक्ट हिट मार दी लिटन दास के लिए। लिटन दास वाज प्लेइंग वेरी वंडरफुल इनिंग, बट अनफॉर्चुनेटली ही गेट आउट। तो सर आपका कोई लास्ट मैसेज किसी टीम को पे कहाँ? मेरी तो यही दुआ है कि अब नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच होए एज अ साउथ अफ्रीका सपोर्टर, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि नेदरलैंड साउथ अफ्रीका से विन करे ताकि मेरी टीम जो पाकिस्तान नेशनल टीम है वो क्वालिफाई कर सके। इसलिए नहीं कि हम सेमीफाइनल में जाएं, इसलिए दैट वी वांट टू बीट इंडिया इन द फाइनल। सर अगर इंडिया को हम ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपैरिजन करें, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलती है, ठीक है, प्ले करती है, तो सर आपको क्या लगता है क्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया को बीट कर पाएगा? ऑस्ट्रेलिया के पहले मैं आपको बताऊँ कि इतने चांसेस नहीं है। आई थिंक कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के ज़्यादा चांसेस है, एज न्यूजीलैंड वाज ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, और इंग्लैंड ने जो कल का मैच न्यूजीलैंड के साथ खेला उनके ज़्यादा चांस बन रहे हैं अभी जाने के। तो सर अगर इंडिया को न्यूजीलैंड के साथ कंपैरिजन किया जाए तो सर आपको क्या लगता है क्या इंडिया न्यूजीलैंड को बीट कर पाएगा या न्यूजीलैंड इंडिया को बीट कर पाएगा? आपने प्रीवियस टूर्नामेंट्स तो देखे होंगे एज अ फैन ऑफ क्रिकेट, आपने देखा कि न्यूजीलैंड ने कैसे इंडिया को पहले भी नॉकआउट गेम में डिस्क्वालीफाई किया है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी न्यूजीलैंड के पास एक अपर हैंड होएगा। तो कोई आखिरी मैसेज किसी टीम को? बस पाकिस्तान के लिए मैसेज है कि नेदरलैंड इस बार अच्छा परफॉर्म करे और पाकिस्तान भी साथ इंडिया के क्वालिफाई कर जाए। बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? वसीम। वसीम भाई, मुझे ये बताएं आज का जो मैच हुआ बहुत ही टफ मैच रहा। इंडिया की टीम भी बहुत टफ रही और बांग्लादेश की टीम भी बहुत अच्छा खेली। तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज बारिश भी होगी, स्कोर भी कम हुआ और ओवर्स भी कम हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? अगर मैच ये ड्रा हो जाता ना तो फिर पाकिस्तान का चांस था, पाकिस्तान आगे जा सकता था। अभी तो पाकिस्तान के लिए सबसे जो बैड न्यूज़, हम तो इस मैच को यही कहेंगे पाकिस्तान के लिए बैड न्यूज़ थी। अगर ये मैच ड्रा हो जाता तो वो बांग्लादेश जीत जाता, उसको पॉइंट मिल जाते और पाकिस्तान के चांसेस थे। खैर अब हमें भी जो है ना किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए था, हमारी अपनी गलतियाँ हैं, तो अब भुगते हैं, फिर वापस आएँ। इधर लॉन्ग मार्च जा रहा है तो फिर उधर ही जाएँ टाइम से, और तो कोई हाल नहीं है। और इसके अलावा क्या कह सकते हैं इनको। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा मैच के दौरान जो बारिश हुई और बारिश के बाद सर जो इन्होंने स्कोर कम किया और ओवर कम किए, सर आपको क्या लगता है कि ओवर कम होने चाहिए थे या स्कोर कम करना चाहिए था इनको? नहीं, असल में ना देखें, वो जो पॉलिसी बना रहे हैं ना, उनकी जो मतलब है आईसीसी की जो उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है वो उनके ऊपर ठीक है, वो उसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेन किरदार होता है बीसीसीआई का, ठीक है। तो वो जैसे करते हैं, जैसे बीसीसीआई कहती है वैसे ही आईसीसी को मानना पड़ता है, तो इसमें मेन किरदार उन्हीं का है। तो हम मतलब अब हम बेचारे ही हैं, हम हमारा जो पीसीबी है अगर इतना स्टेब्लिश होता इतना उसको मतलब उसका पैसा होता, उसका असर और रसूख होता, तो इनके भी कुछ चीज़ें मानी जाती। अब जो भी वो अपना कहते हैं इंडिया वाले बीसीसीआई कहती है, तो मैक्सिमम उन्हीं की असर रसूख चल रहा है आईसीसी के ऊपर, तो डेफिनेटली फैसला उन्हीं के हक़ में ही होना होता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा अगर आगे चल के जो टीम आज जीती है, इंडिया जीती है, इंडिया के साथ अगर न्यूजीलैंड को कंपैरिजन किया जाए तो सर आपको क्या लगता है क्या न्यूजीलैंड अच्छा परफॉर्म दे पाएगी? और अगर इसके साथ ऑस्ट्रेलिया को जो है कंपैरिजन करते हैं तो आपको क्या लगता है सर कौन सी टीम बेस्ट परफॉर्म देगी इंडिया के मुकाबले में? आई थिंक न्यूजीलैंड।
आपको लगता है न्यूजीलैंड बेस्ट टीम है? न्यूजीलैंड बेस्ट टीम है। और सर अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को इंडिया की टीम के साथ कंपैरिजन किया जाए, उनके मुकाबले में लाया जाए, तो सर आपको क्या लगता है? यार बात यह है कि इंडिया की टीम में मैक्सिमम जो है ना 11 के 11 बैट्समैन हिटर हैं, ठीक है। तो इंडिया की टीम थोड़ा सा एज में है, ज़्यादा अच्छी है, मतलब उस हवाले से देखा जाए ना। मतलब ये कहना चाहते हैं कि इंडिया की टीम इस टाइम बेस्ट परफॉर्म कर रही है और वो फॉर्म में है। हाँ, इंडिया की टीम और उसके यार उन्होंने मेहनत भी की और उनके जो है ना ग्राउंड लेवल ग्रॉस रूट लेवल के लड़के होते हैं सारे, तो वो मेहनत कर रहे हैं, तो अच्छा खेल है। जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, बस एंड तो वही है ना, ये गेम है। कभी आपका दिन होता है, कभी नहीं होता। जिसका जिस दिन अच्छा होगा वो वही जीतेगा बस। उनको मैसेज देना चाहें किसी टीम को आप? मेरा मैसेज अपनी पाकिस्तानी टीम को है कि बस आप वापस आएँ और जो है ना धरने पे चलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? हसनैन। हसनैन। हसनैन भाई मुझे बताइए, आज का जो बड़ा टफ मैच रहा इंडिया और बांग्लादेश का, उसके वाले से सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश दोनों की परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही टफ रही। बांग्लादेश भी बहुत अच्छा खेला, लेकिन वो बारिश की वजह से हार गया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा होना चाहिए था? तारीफ तो दोनों टीमों की बनती है, क्योंकि बांग्लादेश भी हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमारा भाई है हमारा पार्टनर। चुका इंडिया की भी तारीफ बनती है, वो भी हमारा हमसाया मुल्क है। जैसे कि आज इंडिया बहुत अच्छा खेला है, जैसे कि उन्होंने पहले 2 विकेटें गिरने के बावजूद विराट कोहली ने जिस तरह अपनी टीम को संभाला, उसने 60 रन किए, वो उनकी टीम के लिए बहुत काम आए उनकी टीम के। उसके बाद अगर सूर्या कुमार यादव की बात की जाए, वो उतने ज़्यादा रन तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने आखिर में हिटिंग की बहुत अच्छी। उसके साथ हार्दिक पांड्या ने भी बहुत अच्छा अब एंड पे इस काम किया इनिंग का। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, आज ये जो बारिश के बाद जो इन्होंने गेम खेला, ठीक है, इन्होंने ओवर कम कर दिए, स्कोर कम कर दिए, तो सर आपको क्या लगता है स्कोर कम होने की वजह से बांग्ला टीम जो है वो 6 स्कोर से आ चुकी, तो आप सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बांग्लादेश तो जीत रही थी, लेकिन बारिश की वजह से बांग्लादेश मैच हार गया। क्योंकि बारिश से पहले उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था ओपनिंग उनके अपनी टीम के। बारिश के बाद पिच गिली हो गई थी, बॉल भारी हो गया था, बॉल उस तरह बल्ले पे जज नहीं कर रहा था जिस तरह पहले कर रहा था पावर प्ले में। सर आपको क्या लगता है कि गेम में इस तरह चेंजिंग करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? स्कोर भी कम कर देना और ओवर्स जो हैं वो भी 3-4 कम कर देना, तो आपको क्या लगता है कैसा होना चाहिए था? गेम में ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके गेम बाद में तो बारिश नहीं हुई, आखिर तक मैच देखा मैंने पूरा, लेकिन बांग्लादेश टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्म दिखाई, बहुत अच्छा खेले वो, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, इसी वजह से वो मैच नहीं आ सके। जैसे कि आप इंडिया की बॉलर की बात कर रहे हैं, उन्होंने आखिर में बहुत अच्छा कम बैक किया। 2 ओवर में 4 विकेटें गिर गई बांग्लादेश की, उसके बाद वो प्रेशर में आ गए, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, आखिर तक जान रही जैसे कि वो लड़ाते हैं आखिर तक। इसके अलावा कोई आखिरी मैसेज, कोई पैगाम देना से बांग्ला टीम या इंडिया टीम को? इंडिया टीम के लिए पैगाम तो यही है यार, अच्छा से अच्छा खेलें और अपनी टीम को चैंपियन बनवाएं। आपके पास मौका है, बड़ी टीम तो आगे कोई है नहीं है। इंडिया डरती थी पाकिस्तान से, पाकिस्तान तो बाहर हो गई है, लेकिन अब उनको टफ टाइम दे सकती है तो वो इंग्लैंड ही है मेरे ख्याल से। लेकिन इंडिया टीम के लिए पैगाम यही यार, अच्छा से अच्छा खेलें और अपनी टीम को चैंपियन बनाएं। फाइनल में इंडिया जरूर जाएगी। मैं इंडिया के साथ कौन सी टीम होनी चाहिए? इंडिया के साथ इंग्लैंड या न्यूजीलैंड। इंग्लैंड या न्यूजीलैंड। लेकिन सर अगर न्यूजीलैंड को इंडिया के साथ जो है खिलाया जाए, तो आपको क्या लगता है कि सर कौन सी टीम टफ खेलेगी? न्यूजीलैंड खेलेगी या इंडिया खेलेगी? टीमों तो दोनों टफ हैं, लेकिन हमारी स्पोर्ट ना इंडिया के साथ होगी, क्योंकि हमारे जो मेन प्लेयर हैं जिनको हम अपना बेस्ट मानते हैं वो विराट कोहली है। तो विराट कोहली के लिए विशेष है हमारी, तो अगर वो इंडिया से खेल रहा है तो फिर हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे। और न्यूजीलैंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वो अच्छी टीम है या उसके प्लेयर्स अच्छे हैं, या वो चेंजिंग वगैरह, उनका कप्तान वगैरह किस तरह खेलते हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप? प्लेयर तो उनके बहुत अच्छे हैं, जैसे मार्टल गुप्टल, उसके बाद उनके पास बॉलर बहुत, उसके बाद उनके पास बुल्ट है, बुल्ट उनका बहुत अच्छा बॉलर है। लेकिन टीमें दोनों अच्छी हैं, जीतेगा तो वही जो अच्छा खेलेगा। जाहिर सी बात, जो टीम अच्छी खेलती जीतती तो वही है। 2 टीमें मैदान में उतरती हैं, लेकिन एक कामयाब होती है, एक नाकाम होती है। तो उन कामयाब वो होती है जो अच्छा खेलती है, जो अच्छी परफॉर्म करती है, जो 11 के 11 जान लगाते हैं। इसलिए मुझे तो उम्मीद है कि इंडिया इस दफ़ा चैम्पियन बनेगी।